दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आज के अपने इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी लोगों का। दोस्तों आज के सेशन में अपन सीनियर सेकेंडरी लेवल की जो अपनी यूनिट है सेमीकंडक्टर एंड सॉलिड स्टेट फिजिक्स सीनियर सेकेंडरी लेवल, उसके न्यूमेरिकल क्वेश्चन आज अपन करने जा रहे हैं। वो यूनिट अपनी कंप्लीट हो गई है। उसके अपन न्यूमेरिकल क्वेश्चन सिंपल सेमीकंडक्टर मटेरियल, क्या क्या उसकी प्रॉपर्टीज होते हैं, उन पे बेस्ट पी एन डायोड हैं, लॉजिक गेट्स हैं, उन पे दोस्तों अपन न्यूमेरिकल क्वेश्चन करने जा रहे हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन है लॉजिक गेट्स का ही क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन है दिए गए परिपथ के दिए गए परिपथ के समतुल्य फलन लिखिए। समतुल्य फलन लिखिए। समतुल्य फलन लिखिए। ठीक है, क्वेश्चन अपन को क्या दिया हुआ है, ये नंद गेट है, ये दूसरा नंद गेट है, और ये दोनों नंद गेट कनेक्टेड हैं किससे, नॉर गेट से, और इन पे कनेक्शन है बी, ये कनेक्शन है ए, और ये कनेक्शन है सी। ठीक है, इसको अपन को सोल्व करना है। ठीक है दोस्तों, देखिए ये क्या है, ए इधर गया, ये बी है, ये कौन सा द्वार है, नंद द्वार है, तो ए डॉट बी का बार आ गया यहाँ पे इसका आउटपुट। ये क्या है, बी, यहाँ से बी चला गया, यहाँ से सी गया, तो ये हो गया बी डॉट सी का बार। ठीक है, और ये दोनों ये नॉर गेट है, तो ये क्या हो गया, ए डॉट बी का बार प्लस बी डॉट सी का बार और पूरे का बार। ठीक है, तो ये पूरे का बार आ गया, तो y इक्वल्स टू क्या हो गया दोस्तों, यहाँ से ए डॉट बी का बार प्लस बी डॉट सी का बार बराबर ए डॉट बी का बार दोनों पे अलग अलग हो गया, डॉट बी डॉट सी का बार, और बार का बार होने के कारण ये बीच में प्लस है, बार का बार होने के कारण बार हट जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, ए बी, प्लस का निशान है वो डॉट में बदल जाएगा दोस्तों, डॉट में, और बार बार हो जाएगा, तो ये क्या हो गया, ए बी डॉट बी डॉट सी, बी डॉट बी बराबर क्या लिख देंगे अपन, बी होता है, तो ये क्या हो गया, ए बी सी, यानी इसका आउटपुट क्या आ जाएगा, ए बी सी। ठीक है, ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है नीचे दिए गए चित्र में चित्र दे रखा अपन को, ये नंद द्वार है, ये क्या है, ए है, ऐसे ही नंद द्वार क्या है, बी, ऐसे ही नंद द्वार क्या है, बी, ए बी। ठीक है, और इसके आगे क्या लगा हुआ है, नंद द्वार लगा हुआ है, वापस नंद द्वार। अब अपन को देखना है ये क्या है, यहाँ देखो ए गया तो ए बार, यहाँ बी गया तो बी बार, ये क्या आ गया, नंद आ गया, तो y इक्वल्स टू क्या आ गया, ए बार डॉट बी बार का बार बराबर ये क्या हो गया, ए डबल बार प्लस बी डबल बार, यानी ये क्या हो गया, ए प्लस बी, यानी ये कौन सा गेट हो गया, और गेट हो गया। यदि इसको a और इसको अपन b कर दें तो y इक्वल्स टू क्या हो गया दोस्तों, a प्लस बी हो गया। ठीक है, अब अपन को क्वेश्चन क्या है, सत्यमान सारणी अपन को बनानी है। क्या बनानी है, इसके लिए सत्यमान सारणी अपन को बनानी है। तो सत्यमान सारणी अपन बना सकते हैं, दो इनपुट के लिए a b, ठीक है, फिर a बार b बार और फिर y इक्वल्स टू y आ जाएगा। तो a 0 0 0 1 1 0 और क्या हो गया 1 1। ठीक है, a बार का 1 1 0 और 0, फिर 0 का ये क्या हो गया 1 0
1 और 0। ठीक है, 1 1 का क्या हो जाएगा, यहाँ से देखिए a प्लस बी 0 है। ठीक है, फिर 0 प्लस 1 1 है, फिर 1 है और फिर 1। ये इसकी ट्रू टेबल अगले ने बनवाई है, तो ट्रू टेबल बनवाई है, लेकिन इससे पहले अपन ने सोल्व कर लिया कि ये कौन सा गेट है, और गेट। कौन सा गेट है दोस्तों, और गेट है। ये पीछे वाले वीडियो में लॉजिक गेट के 2 क्वेश्चन बचे हुए थे जिनको अपन ने कर लिया है। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3, तीसरा क्वेश्चन। दोनों क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं। लॉजिक गेट का क्वेश्चन बहुत शानदार आएगा, सरल आएगा। अब अपन सेमीकंडक्टर के न्यूमेरिकल क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं यहां से। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, तापमान बढ़ने पर अर्धचालक का विशिष्ट प्रतिरोध, तापमान बढ़ने पर अर्धचालक का विशिष्ट प्रतिरोध, ऑप्शन ए बढ़ता है, ऑप्शन बी घटता है, ऑप्शन सी अपरिवर्तित रहता है, ऑप्शन सी यहां बना देता हूं अपरिवर्तित रहता है, और पहले घटता है और बाद में बढ़ता है। ऑप्शन डी है पहले बढ़ता है और बाद में घटता है, पहले बढ़ता है और बाद में घटता है। तो दोस्तों अर्धचालक का विशिष्ट प्रतिरोध, विशिष्ट प्रतिरोध का मतलब है रो। तो जैसे अपन ताप बढ़ाते हैं अर्धचालक का, तो विशिष्ट प्रतिरोध का मान घटता है। ये मैं यहां से इसका आंसर सॉल्यूशन है रो। ताप बढ़ने पर, ध्यान देना बात को, ताप बढ़ने पर अर्धचालक का विशिष्ट प्रतिरोध तो घटेगा, या प्रतिरोधकता घटेगी और चालकता बढ़ेगी। तभी तो अपन अर्धचालक को यूज करते हैं, क्योंकि ये अपन यदि ये किसके लिए है, अर्धचालक के लिए। ये किसके लिए दोस्तों, अर्धचालक के लिए है। और चालक की अपन बात कर रहे हैं, तो जैसे ताप बढ़ेगा चालकों में, वैसे रो भी बढ़ेगा और सिग्मा का मान क्या होगा, डिक्रीज होगा। ये बात किस में है, चालक में। और इसी कारण से अपन ने किसको काम में लिया है, अर्धचालक को काम में लिया। ठीक है, तो विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता एक ही बात है दोस्तों, इसको आपको ध्यान में रखना है। तो ये क्वेश्चन आता है तो क्या होगा, ताप बढ़ने पर अर्धचालक का विशिष्ट प्रतिरोध घटता है और चालकता बढ़ती है। ये बात आप ध्यान में रखोगे। इस रो को अपन विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता बोलते हैं, और सिग्मा को अपन क्या बोलते हैं, चालकता बोलते हैं। क्या बोलते हैं, चालकता बोलते हैं। यहां भी टी इंक्रीज हुआ तो रो इंक्रीज होगा और सिग्मा क्या हो जाएगा दोस्तों, डिक्रीज हो जाएगा। समझ में आ गई बात। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन 4 क्या है, प्लेटिनम व सिलिकॉन, प्लेटिनम व सिलिकॉन। अब देखिए प्लेटिनम तो है चालक, धातु है, और सिलिकॉन क्या है, अर्धचालक है, को 250 डिग्री सेंटीग्रेड तक गरम करने के बाद ठंडा किया जाता है, ठंडा किया जाता है। ठीक है, अब इसमें ऑप्शन पहला ऑप्शन क्या है, प्लेटिनम का प्रतिरोध बढ़ेगा, प्लेटिनम का प्रतिरोध बढ़ेगा, कोमा सिलिकॉन, प्लेटिनम का प्रतिरोध बढ़ेगा, कोमा सिलिकॉन का प्रतिरोध घटेगा। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या है, सिलिकॉन का प्रतिरोध बढ़ेगा,
सिलिकॉन का प्रतिरोध बढ़ेगा, सिलिकॉन का प्रतिरोध बढ़ेगा, प्लेटिनम का प्रतिरोध घटेगा। तीसरा है दोनों का प्रतिरोध घटेगा, दोनों का प्रतिरोध घटेगा। और चौथा है दोनों का प्रतिरोध बढ़ेगा, दोनों का प्रतिरोध बढ़ेगा। ठीक है, अपन बोल रहे हैं सिलिकॉन तो क्या है, अर्धचालक है, और प्लेटिनम क्या है, धातु है। ठीक है, तो धातु के लिए कि जैसे ही तापमान बढ़ेगा वैसे वैसे प्रतिरोधकता भी बढ़ेगी। तो अगले प्लेटिनम व सिलिकॉन को 250 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म करने के बाद, तो जब गर्म करेंगे तो टेम्परेचर बढ़ेगा, गर्म करेंगे तो टेम्परेचर बढ़ेगा, और उसके बाद में क्या होगा, ठंडा होगा। तो सिलिकॉन क्या है, अर्धचालक है। अर्धचालक का ठंडा करोगे तो तापमान का मान कम होगा, तापमान का मान क्या होगा, कम होगा। तापमान का मान कम होगा तो चालकता का मान क्या होगा, कम होगा। तो सिलिकॉन का प्रतिरोध तो बढ़ेगा और प्लेटिनम का प्रतिरोध क्या होगा, घटेगा। ठीक है, प्रतिरोध इसका तो क्या हो जाएगा, तापमान को आप डिक्रीज कर रहे हो। प्लेटिनम व सिलिकॉन को 250 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म करने के बाद ठंडा किया जाता है, तो ठंडा किया जाता है तो सिलिकॉन का प्रतिरोध तो बढ़ेगा, यानी टेम्परेचर कम होगा तो सिलिकॉन का प्रतिरोध बढ़ जाएगा, यानी उसकी कंडक्टिविटी डिक्रीज होगी। अर्धचालकों की तो ताप घटाएंगे तो। और प्लेटिनम का प्रतिरोध, धातु होने के कारण प्लेटिनम का प्रतिरोध है वो बढ़ेगा। ठीक है, तो इसका सेकंड ऑप्शन दोस्तों क्या है, इसका करेक्ट। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्लेटिनम धातु है यानी चालक है, और सिलिकॉन क्या है दोस्तों, अर्धचालक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, एक अर्धचालक में विद्युत चालन होता है, एक अर्धचालक में विद्युत चालन होता है, एक अर्धचालक में विद्युत चालन होता है। नंबर 1 इलेक्ट्रॉन के कारण, ऑप्शन सेकंड है होल के कारण, होल के कारण, अपन को ऑप्शन बहुत शांति से पढ़ना है। तीसरा है इलेक्ट्रॉन तथा होल दोनों, इलेक्ट्रॉन व होल के कारण, इलेक्ट्रॉन व होल के कारण। और चौथा है न तो इलेक्ट्रॉन के कारण और ना तो इलेक्ट्रॉन के कारण और ना ही होल के कारण, ना तो इलेक्ट्रॉन के कारण और ना ही होल के कारण। तो इसमें थर्ड इसका ऑप्शन करेक्ट है। किसके कारण होता है, दोनों के कारण होता है, इलेक्ट्रॉन तथा होल दोनों के कारण इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6 दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, निम्न पदार्थों के परमाणु में, निम्न पदार्थ के परमाणु में बंधन समान होता है, पहला ऑप्शन है Ag तथा Si, Ag चांदी तथा Si क्या है, अर्धचालक है, Ag चालक है। दूसरा क्या है दोस्तों, जर्मेनियम तथा सिलिकॉन दोनों अर्धचालक हैं। तीसरा है सोडियम तथा जर्मेनियम, Na तथा जर्मेनियम। ठीक है, और चौथा ऑप्शन क्या है दोस्तों, NaCl सोडियम क्लोराइड यानी नमक तथा जर्मेनियम, तथा क्या है, जर्मेनियम है। ये क्वेश्चन अच्छा है कि भाई समान बंधन कौन से में होंगे। तो देखिए इसमें दोनों अर्धचालक हैं, जर्मेनियम तथा सिलिकॉन, और दोनों के आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में कितने कितने इलेक्ट्रॉन है, 4 4 इलेक्ट्रॉन है,
यानी इनकी संयोजकता कितनी है, 4 4। बाकी दोनों एक ही प्रजाति के हैं, या तो इनको फोर्थ ग्रुप के एलिमेंट बोल सकते हो, या नई जो और सारणी उसमें 14वें ग्रुप के एलिमेंट ये हो गए। इन दोनों में बंधन है वो सेम रहता है। यहाँ देखो ये धातु है, ये अर्धचालक है, ये क्या है, ये भी धातु है, ये अर्धचालक है, ये क्या है, आयन है, NaCl है, सोडियम क्लोराइड है, नमक है, तो और ये भी क्या है, अर्धचालक है। तो इसमें सेकंड ऑप्शन दोस्तों अपना क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा कि एक जैसा व्यवहार, एक जैसा बंधन किस में है, जर्मेनियम और सिलिकॉन में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 है, माना कि, क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, माना कि Np व NH, माना कि Np व NN, Np क्या है, जो P प्रकार का अर्धचालक है उसकी कंसंट्रेशन है, वह NS क्या है, इलेक्ट्रॉन बहुसंख्यक आवेश वाहक की कंसंट्रेशन है, क्रमशः है एक अशुद्ध अर्धचालक, क्रमशः एक अशुद्ध अर्धचालक, क्रमशः एक अशुद्ध अर्धचालक में होलूं तथा होलूं, ये तो होलूं तथा चालन, होलूं तथा चालन इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, होलूं तथा चालन इलेक्ट्रॉनों की, होलूं तथा चालन इलेक्ट्रॉनों की संख्या है तो, संख्या है तो पहला ऑप्शन है, इसमें कौन सा करेक्ट होगा, Np इज ग्रेटर देन Nn। सेकंड क्या है दोस्तों, Np बराबर है Nn। थर्ड है Np इज लेस देन Nn। और चौथा है दोस्तों Np नॉट इक्वल्स टू Nn, Np नॉट इक्वल्स टू Nn। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत शानदार क्वेश्चन है, लेकिन आप लोग इसको थोड़ी सी अवेयरनेस के कारण क्या कर सकते हो, गलत कर सकते हो। माना कि Np व Nn क्रमशः एक अशुद्ध अर्धचालक, अशुद्ध है दोस्तों, इसका मतलब या तो ये P प्रकार का है या ये N प्रकार का, अशुद्धि तो मिली हुई है, अशुद्ध बोल रहा है अगला, अशुद्ध अर्धचालक है। लेकिन इस क्वेश्चन को पढ़ने से आपको ये डिसाइड नहीं हो रहा कि ये अशुद्ध जो अर्धचालक है वो P प्रकार का है या N प्रकार का अर्धचालक है, ये डिसाइड नहीं हो रहा है। इसका मतलब इसने बता दी कि ये कॉन्सेंट्रेशन किसकी है, होल की है, और ये किसकी है, वही इलेक्ट्रॉनों की है। तो इससे ये सिद्ध नहीं हो रहा कि ये P प्रकार का है कि N प्रकार का है। इससे यदि ये सिद्ध नहीं हो रहा तो अपन ये बात भी नहीं बोल सकते और अपन ये बात भी नहीं बोल सकते, नहीं बोल सकते ना दोनों, कि भाई कौन से में आवेश वाहक इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है और कौन से में होल ज़्यादा है। तो ये भी नहीं बोल सकते, ये भी नहीं बोल सकते। और ये किसके लिए है, नए अर्धचालक के लिए, कि इसमें जितनी संख्या में होल होंगे उतनी संख्या में क्या होंगे दोस्तों, इलेक्ट्रॉन होंगे। तो इसके लिए चौथा ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा कि Np नॉट इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, Nn। Np क्या हो जाएगा, नॉट इक्वल्स टू Nn हो जाएगा। इसको अपन ध्यान में रखेंगे, बहुत ध्यान से इस क्वेश्चन को करेंगे इंपॉर्टेंट। ठीक है दोस्तों, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 वेरी इंपॉर्टेंट। निम्न में से कौन सा ऊर्जा, निम्न में से कौन सा ऊर्जा, कौन सा ऊर्जा पट्टिका, पट्टिका चित्र N प्रकार के अर्धचालक को, N प्रकार के अर्धचालक को, N प्रकार के अर्धचालक को दर्शाता है, N प्रकार के अर्धचालक को दर्शाता है। ऑप्शन पहला है चालन बैंड, संयोजी बैंड। और इनके बीच का जो गैप दे रखा है दोस्तों, वो दे रखा है Eg बराबर 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, दूसरा क्या है, चित्र इसी में बना हुआ है। दूसरा चालन बैंड,
चालन बैंड और चालन बैंड और संयोजी बैंड, और इसमें और इसको बोला है अशुद्धि स्तर। इसको क्या बोला है? अशुद्धि स्तर। और ये बैंड गैप जो है वो क्या है? डेल्टा Eg बराबर 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। डेल्टा Eg बराबर क्या हो गया? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो गया। एन प्रकार का अपन को दर्शाना है। किस प्रकार का है दोस्तों? एन प्रकार का। थर्ड जो ऑप्शन है वो जो ये डॉटेड मैंने लाइन बनाई है, ये क्या है दोस्तों? अशुद्धि स्तर है। ये तीर का निशान है। ये जो डॉटेड लाइन है ये किसको बता रही है? अशुद्धि स्तर को बता रही है। अशुद्धि स्तर किसको बता रही है दोस्तों? अशुद्धि स्तर को बता रही है। ठीक है। तीसरा जो ऑप्शन है वो क्या है? संयोजी बैंड और नीचे चालन बैंड, नीचे चालन बैंड हो गया, और ये अशुद्धि का लेवल है, और गैप कितना है? डेल्टा Eg बराबर 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कितना है? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और नेक्स्ट चौथा जो ऑप्शन है वो क्या है? संयोजी बैंड संयोजी बैंड और बटे चालन बैंड, संयोजी बैंड, चालन बैंड, और ये क्या है? अशुद्धि का स्तर है नीचे की तरफ। डेल्टा Eg बराबर कितना है? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और ये क्या है? अशुद्धि का स्तर। इसमें भी ये क्या है? अशुद्धि का स्तर। और इसमें भी ये क्या है? अशुद्धि स्तर। ठीक है दोस्तों। तो यहां से देखिए एन प्रकार का अर्धचालक है तो अशुद्धि का जो स्तर है वो चालन बैंड के निकट पहुंच जाता है कि यहां तक अपन ये मान सकते हैं कि यहां तक क्या है? इसमें संयोजी इलेक्ट्रॉन है। तो इसका दूसरा ऑप्शन करेक्ट है। पहला ऑप्शन किसके लिए सही है? पहला ऑप्शन शुद्ध अर्धचालक पदार्थों के लिए सही है। यदि नए अर्धचालक आते हैं तो पहला ऑप्शन करेक्ट है कि उसमें अशुद्धि का कोई लेवल नहीं होता है। दूसरे, तीसरे और चौथा ऑप्शन गलत इसलिए है क्योंकि चालन बैंड हमेशा ऊपर होता है, संयोजी बैंड ऊपर होता ही नहीं है, संयोजी बैंड हमेशा नीचे होता है। तो ये गलत है और ये गलत है। यदि दोस्तों इसमें चालन बैंड ऊपर आ जाता, संयोजी बैंड नीचे आ जाता और ये हो जाता तो ये पी प्रकार का अर्धचालक बन जाता। किस प्रकार का? पी प्रकार का अर्धचालक बन जाता। ये क्या है? ये डोनर अशुद्धि का लेवल हो गया, दाता अशुद्धि का स्तर हो गया। ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हो सकता है कि मान लो डायग्राम नए बनने में आए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9। इतने क्वेश्चन करने के बाद में दोस्तों आप लोगों का इस चैप्टर से कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? एक पी प्रकार का अर्धचालक है, एक पी प्रकार का अर्धचालक, एक पी प्रकार का अर्धचालक है, एक पी प्रकार का अर्धचालक है। पहला ऑप्शन है धनावेशित, धनावेशित। सेकंड है ऋणावेशित, ऋणावेशित। थर्ड क्या है? निरावेशित। और चौथा ऑप्शन है 0 केल्विन ताप पर, 0 केल्विन ताप पर निरावेशित, ताप पर निरावेशित तथा उच्च ताप पर आवेशित।
तो इसमें थर्ड ऑप्शन इसका करेक्ट है। चाहे अर्धचालक पी प्रकार का हो, चाहे अर्धचालक एन प्रकार का हो, उन पर रिजल्टेंट कोई ऋणावेश नहीं होता, ना कोई धनावेश होता, वो क्या होते हैं, न्यूट्रल होते हैं। ठीक है, तो इसका थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, निरावेशित। क्या है दोस्तों, थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, निरावेशित। क्वेश्चन नंबर 10 का क्वेश्चन क्या है, जब एक नैज अर्धचालक में अर्धचालक में एक अशुद्धि डोपित की जाती है, तो अर्धचालक की चालकता पहला ऑप्शन है बढ़ती है, सेकंड ऑप्शन है घटती है, थर्ड ऑप्शन है दोस्तों अपरिवर्तित रहती है, और नेक्स्ट ऑप्शन है शून्य हो जाती है। तो क्या हो जाएगी दोस्तों, बढ़ती है। जब एक नैज अर्धचालक में एक अशुद्धि डोपित की जाती है तो अर्धचालक की चालकता है वो बढ़ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। जब एक शुद्ध अर्धचालक को जब एक शुद्ध अर्धचालक को n प्रकार का बनाते हैं, तो कोटरों की संख्या का मतलब होल की संख्या है। ऑप्शन पहला बढ़ती है, ऑप्शन सेकंड घटती है, ऑप्शन थर्ड नियत रहती है, और ऑप्शन फोर्थ है दोस्तों इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दिस। ठीक है, तो कोटरों की संख्या क्योंकि n प्रकार का है तो इसमें बहुसंख्यक आवेशवाहक क्या होते हैं दोस्तों, इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्या होते हैं, बहुसंख्यक आवेशवाहक क्या होते हैं दोस्तों, इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इसमें क्या हो जाएगी, घटती है। n प्रकार में ज्यादा क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन होंगे, कम क्या होंगे, होल होंगे, तो कोटरों की संख्या क्या हो जाएगी, घटेगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12वां क्वेश्चन क्या कहता है, बहुत अत्यधिक धारा से अर्धचालक नष्ट हो जाते हैं, क्योंकि पहला ऑप्शन है मुक्त इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाती है, सेकंड इलेक्ट्रॉन घट जाते हैं, थर्ड मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या बहुत बढ़ जाती है, और चौथा क्या है, नन ऑफ दिस। ठीक है, तो मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या बहुत अधिक बढ़ जाती है। क्या हो जाता है, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या बहुत अधिक बढ़ जाती है।
ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया दोस्तों 12। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 13 नंबर का क्वेश्चन देखिए दोस्तों। तो जल कब जाएगी? जब मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 13 इंपॉर्टेंट है। 13वां क्वेश्चन क्या है? पी प्रकार के अर्धचालक के लिए, ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं, पी प्रकार के अर्धचालक के लिए सत्य कथन है, ठीक है। पहला ऑप्शन क्या है? कमरे के ताप पर चालन बैंड, कमरे के ताप पर चालन बैंड में इलेक्ट्रॉनों की संख्या संयोजी बैंड में होल्स से अधिक होती है, कमरे के ताप पर चालन बैंड में इलेक्ट्रॉनों की संख्या संयोजी बैंड में होल्स की संख्या से अधिक होती है, पी प्रकार के अर्धचालक। दूसरा क्या है? कमरे के ताप पर संयोजी बैंड में होल्स की संख्या चालन बैंड में इलेक्ट्रॉन से अधिक होती है, नंबर थर्ड, कमरे के ताप पर कोई होल व इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, कमरे के ताप पर कोई होल व इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं। और फोर्थ ऑप्शन दोस्तों क्या है? संयोजी व चालन बैंड में होल्स व इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होती है, ठीक है। तो दोस्तों इसमें सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। और यदि n प्रकार का अर्धचालक आ जाए तो कमरे के ताप पर संयोजी बैंड में इलेक्ट्रॉन की संख्या चालन बैंड में इलेक्ट्रॉनों की संख्या से अधिक हो जाएगी। और p प्रकार का है तो कमरे के ताप पर संयोजी बैंड में होल्स की संख्या इलेक्ट्रॉन से क्या हो जाएगी? अधिक होती है। इसमें यदि p प्रकार का है तो होल्स की संख्या ज्यादा होगी, और यदि n प्रकार का अर्धचालक है तो इलेक्ट्रॉन की संख्या दोस्तों क्या होगी? अधिक हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है? यदि फास्फोरस द्वारा अतिमादित का मतलब है ज्यादा अशुद्धि, अतिमादित अर्धचालक में
अर्धचालक में इलेक्ट्रॉन और होल की संख्या, इलेक्ट्रॉन व होल की संख्या Ne और NH, Ne व NH हो, Ne व NH हो तो ऑप्शन फर्स्ट है Ne इज वेरी वेरी ग्रेटर देन फ्रॉम NH, सेकंड Ne is very very less than from NH, Ne is less than equals to NH, और फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा Ne बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, NH। ठीक है, किसकी, फास्फोरस है। कौन सी शुद्धि है, देखो ये खुद फोर्थ ग्रुप के एलिमेंट हैं, कार्बन, सिलिकॉन और जर्मेनियम। ये थर्ड ग्रुप और ये फिफ्थ ग्रुप। यदि अपन वैसे करें तो ये 14, ये 13 और ये 15, वैसे कर लो, नए हिसाब से कर लो। तो इनमें नहीं पीते ऐसे सब बीड़ी, ठीक है, और बैंगन, आलू, गाजर, इन थेला, बोले अली गाता इतना तेज। ठीक है, तो नहीं पीते, नहीं, ये एन फास्फोरस है। तो फास्फोरस है तो कौन से ग्रुप के एलिमेंट की अशुद्धि होगी, पांचवे की, ये अपन को याद रखना है। पांचवे की अशुद्धि होगी, इसमें मिलाएंगे। ध्यान से देखिए, सिलिकॉन और जर्मेनियम को अपन अर्धचालक पदार्थ कहते हैं, लेकिन कार्बन को अपन अर्धचालक पदार्थ नहीं कहते हैं, क्योंकि कार्बन का जो बैंड गैप है वो कुचालकों की कैटेगरी में जाता है। इसलिए कार्बन क्या है, अर्धचालकों के साथ में तो है, यानी इसकी संयोजकता 4 तो है, लेकिन ये चालक अर्धचालक नहीं है। ठीक है, फिर इन अर्धचालकों में यदि पांचवें ग्रुप की अशुद्धि मिलाते हैं तो इनमें एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा से बच जाता है, यानी इनमें इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा हो जाएगी और होल की संख्या क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो इसके लिए तो क्या हो गया, अपमादित, यानी Ne इज वेरी वेरी ग्रेटर देन फ्रॉम क्या हो गया, NH हो गया। और यदि थर्ड ग्रुप की अशुद्धि अपन मिलाते हैं तो इसमें क्या हो जाएगा दोस्तों, NH इज वेरी वेरी ग्रेटर देन फ्रॉम क्या हो जाएगा, Ne हो जाएगा। तो ये अपन को याद रखना है, थर्ड की मिलाएंगे तो होल्स ज्यादा हो जाएंगे, और फिफ्थ की मिलाएंगे तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तो इसके लिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन 15 क्या है, जब किसी अर्धचालक की चालकता, जब किसी अर्धचालक की चालकता केवल सहसंयोजक बंधु के भंजन पर निर्भर करे तो यह अर्धचालक होगा, नंबर 1 नेज, नंबर सेकंड है बाह्य या अशुद्ध बोल सकते हैं अपन, नंबर थर्ड है पी प्रकार का, और नंबर फोर्थ है एन प्रकार का। तो केवल सहसंयोजक बंधु के टूटने से यदि चालकता बढ़ती है, जब किसी अर्धचालक की चालकता केवल सहसंयोजक बंधु के भंजन पर निर्भर करे तो यह अर्धचालक दोस्तों क्या होगा, नेज होगा। ये क्वेश्चन भी अच्छा है, अपन इसको पक्का गलत कर सकते हैं यदि अपना पढ़ा हुआ नहीं है तो। ठीक है, कैसा हो जाएगा, पक्का हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 16वां क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 16। एक नेज अर्धचालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन व होल की संख्या होती है। एक नेज अर्धचालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन व होल्स की संख्या
होती है। नंबर 1 समान, सेकंड असमान, थर्ड शून्य और फोर्थ है दोस्तों अनंत। अनंत तो क्या हो जाएगी समान, यानी एन ई बराबर क्या हो जाएगा एन एच हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17, विद्युत परिपथ से अर्धचालक पदार्थ का विद्युत परिपथ से अर्धचालक पदार्थ का टुकड़ा श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। ताप बढ़ने पर परिपथ में धारा, ताप बढ़ाने पर परिपथ में धारा, ऑप्शन फर्स्ट घटेगी, ऑप्शन सेकंड नियत, ऑप्शन थर्ड दोस्तों बढ़ेगी और ऑप्शन फोर्थ है धारा प्रवाह बंद। धारा प्रवाह बंद। ठीक है, विद्युत परिपथ से अर्धचालक पदार्थ का टुकड़ा श्रेणी क्रम में जोड़ दिया जाता है। अर्धचालक का टुकड़ा और ताप बढ़ाने पर परिपथ में, तो ताप बढ़ाने पर श्रेणी क्रम में जो अर्धचालक लगा हुआ है उसकी चालकता क्या होगी बढ़ेगी, यानी चालकता बढ़ने का मतलब है उसमें धारा का मान बढ़ेगा और उसका प्रतिरोध क्या होगा कम होगा। तो बढ़ाने पर परिपथ में धारा का मान बढ़ेगा क्योंकि ताप बढ़ा रहे हैं। क्या बढ़ा रहे हैं अपन ताप बढ़ा रहे हैं। क्या हो रहा है ताप बढ़ा रहे हैं दोस्तों। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 क्या है, विभिन्न पदार्थों से बने दो तारों P एवं Q के प्रतिरोध कमरे के ताप पर समान है। उनको गर्म करने पर P का प्रतिरोध बढ़ता है। P का प्रतिरोध बढ़ता है तथा Q का घटता है। P का प्रतिरोध बढ़ता है तथा Q का घटता है। हमारा निष्कर्ष है कि ऑप्शन फर्स्ट P तथा Q दोनों चालक हैं, P तथा Q दोनों चालक हैं तथा विभिन्न पदार्थों के बने होने के कारण ऐसा होता है। ऐसा होता है। क्या लिखा है P तथा Q दोनों चालक हैं तथा विभिन्न पदार्थों से बने होने के कारण ऐसा होता है। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है, P n प्रकार का अर्धचालक है। P n प्रकार का अर्धचालक है तथा Q P प्रकार का
तथा Q P प्रकार का अर्धचालक है। थर्ड ऑप्शन क्या है? P अर्धचालक है तथा Q चालक है। और फोर्थ ऑप्शन है P चालक और Q अर्धचालक। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। विभिन्न पदार्थों से बने दो तारों P एवं Q के प्रतिरोध कमरे के ताप पर समान है। प्रतिरोध दोनों का क्या है? समान है। ठीक है दोस्तों, उनको गर्म करने पर यानी ताप बढ़ा रहे हैं तो P का प्रतिरोध तो बढ़ गया, तो P का प्रतिरोध बढ़ गया, इसका मतलब धारा का मान कम हो गया, यानी चालकता डिक्रीज हो गई। तो P तो क्या हो गया? चालक। P तो क्या हो गया? चालक। ठीक है, और Q का प्रतिरोध घटता है तथा Q का प्रतिरोध घटता है। हमारा निष्कर्ष है कि Q क्या है? अर्धचालक। यानी इसका फोर्थ ऑप्शन क्या हो गया दोस्तों? करेक्ट हो गया। क्वेश्चन काफी बड़ा दिया है लेकिन इसका आंसर क्या है? बहुत छोटा सा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19, जर्मेनियम के लिए वर्जित ऊर्जा अंतराल का मान, वर्जित ऊर्जा अंतराल का मान जूल में होगा। जर्मेनियम का पूछा है। 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस 19 जूल। सेकंड 0। थर्ड 1.12 गुणा 10 की पावर माइनस 19 जूल। और फोर्थ है दोस्तों 1.76 गुणा 10 की पावर माइनस 19। जर्मेनियम और सिलिकॉन, जर्मेनियम के लिए जो बैंड गैप है वो अपन ने पढ़ा था 0.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से 0.72 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, और सिलिकॉन के लिए अपन ने बैंड गैप पढ़ा था कि 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, अब इसको अपन एवरेज माने कि इसको मान लेते हैं कि जर्मेनियम का जो बैंड गैप है यानी डेल्टा ईजी है वो कितना? 0.7 ईवी है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। और इलेक्ट्रॉन वोल्ट को आप जूल में चेंज कर रहे हो तो 0.7 गुणा 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस 19 जूल। ठीक है, क्या हो गया? ये जूल हो गया। ठीक है, तो इसको 1.6 को यदि 0.7 से मल्टीप्लाई करते हो तो 16 संतम 112 गुणा 10 की पावर माइनस 19 जूल। और इसमें पॉइंट है, 2 पॉइंट पे है, 2 अक्षरों पे है, तो 1.12 गुणा 10 की पावर माइनस 19। डेल्टा इजी बराबर कितना आ गया दोस्तों? 1.12 गुणा 10 टू द पावर माइनस 19 जूल। इसका क्या हो गया? आंसर आ गया। बहुत अच्छा है। और यदि सिलिकॉन के लिए पूछे तो 1.6 को आप इससे मल्टीप्लाई कर दो तो सिलिकॉन का बैंड गैप आ जाएगा जूल में। ठीक है, तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। क्या है? अर्धचालक में कमरे के ताप पर अर्धचालक में कमरे के ताप पर पहला ऑप्शन संयोजी बैंड आंशिक रूप से खाली, तथा चालन बैंड आंशिक रूप से भरा होता है, तथा चालन बैंड आंशिक रूप से भरा होता है। सेकंड ऑप्शन संयोजी बैंड पूर्णतया भरा हुआ, संयोजी बैंड पूर्णतया
संयोजी बैंड पूर्णतया भरा हुआ तथा चालन बैंड आंशिक रूप से भरा होता है। आंशिक रूप से भरा होता है। थर्ड, संयोजी बैंड पूर्णतया भरा होता है। पूर्णतया भरा होता है। और फोर्थ, चालन बैंड पूर्णतया खाली होता है। चालन बैंड पूर्णतया खाली होता है। ठीक है दोस्तों, अर्धचालक हो गया कमरे के ताप पर। कमरे के ताप पर बात कर रहा है तो अर्धचालक में कमरे के ताप पर भी धारा प्रवाहित होती है। ठीक है, तो इसमें संयोजी बैंड में क्या होते हैं? संयोजी बैंड में तो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो कमरे के ताप पर संयोजी बैंड पूर्णतया भरा होता है, ये बात सही है, लेकिन इसमें चालन बैंड की तो कोई बात ही नहीं की। इसका मतलब ये बात अपन एग्जैक्ट सही नहीं कर सकते। ठीक है, दूसरी क्या है? चालन बैंड पूर्णतया खाली होता है, ये बात सही है, लेकिन संयोजी बैंड की कोई बात ही नहीं की इसने, तो ये भी गलत है। संयोजी बैंड पूर्णतया भरा हुआ तथा चालन बैंड आंशिक रूप से भरा है, यदि ये पूर्णतया भरा हुआ है तो ये आंशिक रूप से भरा नहीं हो सकता, यानी ये भी गलत है। तो ऑप्शन क्या हो गया? फर्स्ट हो गया। संयोजी बैंड आंशिक रूप से खाली, यानी संयोजी बैंड में ही सबसे पहले संयोजी बैंड में ही क्या होते हैं? सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और वहां पर कमरे के ताप पर एनर्जी पाकर संयोजी बैंड में जो ढीले बंधे हुए आउटर मोस्ट के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एनर्जी पाकर के चालन बैंड में चले जाते हैं। ठीक है, तो चालन बैंड तो क्या है? चालन बैंड आंशिक रूप से भरा हुआ, और ये क्या? आंशिक रूप से खाली। यानी क्वेश्चन नंबर 20 भी काफी अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 क्या है? चालन बैंड में इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना, चालन बैंड में इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना दिए गए ताप पर नंबर 1, वर्जित ऊर्जा अंतराल के बढ़ने के साथ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, वर्जित ऊर्जा अंतराल के बढ़ने के साथ चरघातांकी रूप से घटती है। सेकंड, वर्जित ऊर्जा अंतराल के बढ़ने के साथ वर्जित ऊर्जा अंतराल के बढ़ने के साथ चरघातांकी रूप से घटती है। चरघातांकी रूप से बढ़ती है। बढ़ने के साथ घटती है, बढ़ने के साथ बढ़ती है। तीसरा, ताप के साथ घटती है, ताप के साथ घटती है। और फोर्थ ऑप्शन है दोस्तों, यह ताप व ऊर्जा अंतराल से प्रभावित नहीं होती। यह ताप व ऊर्जा अंतराल से प्रभावित नहीं होती।
क्वेश्चन देखिए, चालन बैंड में इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना दिए गए ताप पर वर्जित ऊर्जा अंतराल बढ़ने के साथ साथ, जैसे जैसे ऊर्जा अंतराल बढ़ता है वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन को वर्जित ऊर्जा अंतराल को गैप को पार करने में क्या होगी, कठिनाई होगी। तो वर्जित ऊर्जा अंतराल बढ़ने के साथ चरघातांकी रूप से घटती है। यही ऑप्शन क्या है इसका करेक्ट है। ये तो हो ही नहीं सकता, ताप के साथ घटती है, घटती तो है लेकिन किस हिसाब से घटती है, चरघातांकी रूप से घटती है, यानी ये भी सही नहीं है। और ये ऊर्जा पे डिपेंडेंट करती है, यानी ताप और एनर्जी पे डिपेंड करती है, यानी ये भी इसका ऑप्शन सही नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 21, चरघातांकी रूप से घटती है। ध्यान में रखेंगे इसको, चरघातांकी रूप से क्या है दोस्तों, घटती है। क्वेश्चन नंबर 22 क्या है, पी प्रकार के अर्धचालक में मुख्यतः होते हैं। ये क्वेश्चन अपन ने पढ़ लिया है वैसे भी। पी प्रकार के अर्धचालक, पी प्रकार के अर्धचालक में मुख्यतः होते हैं। नंबर 1 मुक्त इलेक्ट्रॉन, सेकंड क्वार्टर, थर्ड 1 व 2 दोनों, फर्स्ट एंड सेकंड दोनों, और नन ऑफ दीज, उपयुक्त में से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। ठीक है, तो पी प्रकार में क्या होते हैं, क्वार्टर होते हैं। एन प्रकार में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 में देखिए क्वेश्चन, एक तांबे व जर्मेनियम के तार को, एक तांबे व जर्मेनियम के तार को, तांबे व जर्मेनियम के तार को कमरे के ताप से, कमरे के ताप से 80 केल्विन तक, 80 केल्विन तक ठंडा किया गया है। ठंडा किया गया है तो इनके प्रतिरोध, तो इनके प्रतिरोध कमरे के ताप से 80 केल्विन तक ठंडा किया गया है। तो ये तो क्या होगी, धातु, और ये क्या हो गया, अर्धचालक। ठीक है, तो देखो पहला क्या है, दोनों का ऑप्शन है बढ़ेंगे, सेकंड है घटेंगे, थर्ड ऑप्शन क्या है, तांबे का बढ़ेगा व जर्मेनियम का घटेगा, तांबे का बढ़ेगा व जर्मेनियम का घटेगा, और चौथा ऑप्शन क्या है दोस्तों, तांबे का घटेगा व जर्मेनियम का बढ़ेगा। तांबे का घटेगा व जर्मेनियम का बढ़ेगा, तांबे का तो घटेगा और जर्मेनियम का बढ़ेगा। प्रतिरोध पूछा है दोस्तों, तापमान को कम कर रहे हैं। ठीक है, तो तापमान को जैसे ही कम करोगे, तापमान यदि कम होगा तो अर्धचालक का यानी जर्मेनियम का प्रतिरोध, तापमान कम होगा तो जर्मेनियम का प्रतिरोध, तापमान कम होने पर जर्मेनियम की चालकता क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, यानी प्रतिरोध बढ़ेगा। जर्मेनियम का प्रतिरोध तो क्या होगा, बढ़ेगा, और तांबा क्या चालक यानी Cu, उसका प्रतिरोध ताप घटने से क्या होगा, बढ़ेगा। उसका प्रतिरोध क्या हो जाएगा, ताप बढ़ने से बढ़ेगा, क्योंकि ठंडा हो रहा है तो ताप कम हो रहा है, तो जर्मेनियम का प्रतिरोध तो बढ़ जाएगा, यानी धारा का मान क्या हो जाएगा, कम, चालकता घट जाएगी। चालकता घटने का मतलब है प्रतिरोध बढ़ेगा, और इसकी चालकता जैसे जैसे तापमान कम होगा चालकता बढ़ेगी बढ़ेगी, इसका मतलब क्या हो जाएगा, जर्मेनियम का प्रतिरोध तो बढ़ेगा और कॉपर का दोस्तों घटेगा, कॉपर का ताप घटने पर घटेगा। तो इसमें फोर्थ ऑप्शन क्या हो जाएगा, अपना कंप्लीट हो जाएगा कि तांबे का प्रतिरोध तो घट जाएगा और जर्मेनियम का प्रतिरोध है वो बढ़ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24,
क्वेश्चन नंबर 24 है, निम्न में से केवल गलत कथन चुनिए। यह भी क्वेश्चन अच्छा है, ऐसे ही क्वेश्चन आने लग गए हैं आजकल। निम्न में से गलत कथन चुनिए। निम्न में से गलत कथन चुनिए। पहला ऑप्शन क्या है? नंबर फर्स्ट है, अर्धचालकों की प्रतिरोधकता अर्धचालकों की प्रतिरोधकता ताप बढ़ने के साथ अर्धचालकों की प्रतिरोधकता ताप बढ़ने के साथ बढ़ेगी। अर्धचालकों की प्रतिरोधकता ताप बढ़ने के साथ बढ़ती है, पहला ऑप्शन। सेकंड, 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्रम का ऊर्जा अंतराल रखने वाले कुचालक होते हैं। थर्ड ऑप्शन क्या है दोस्तों? चालकों में संयोजी व चालन बैंड में अतिव्यापन होता है। चालकों में संयोजी व चालन बैंड में अतिव्यापन होता है। और फोर्थ है दोस्तों, अर्धचालकों की चालकता अर्धचालकों की चालकता ताप बढ़ने के साथ बढ़ती है। अर्धचालकों की चालकता ताप बढ़ने के साथ बढ़ती है। निम्न में से गलत कथन है। अर्धचालकों की चालकता ताप बढ़ने के साथ बढ़ती है, यह सही कथन है। चालकों में संयोजी व चालन बैंड में अतिव्यापन होता है, बिल्कुल। इनमें 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, वर्जित ऊर्जा अंतराल। यही पूछा है कि चालन बैंड और संयोजी बैंड के बीच का जो अंतराल होता है दोस्तों, उसको अपन वर्जित ऊर्जा अंतराल कहते हैं। वो चालकों में कितना होता है? 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, यानी ये अतिव्यापन हो, ये बात भी सही है। और 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जिनका डेल्टा एसी 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर है, उन्हें अपन कुचालकों की श्रेणी में लेते हैं। तो ये तो 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो ये कुचालक हो गया, यानी ये बात भी सही है। और दोस्तों, अर्धचालकों की प्रतिरोधकता ताप बढ़ने के साथ बढ़ेगी, नहीं घटेगी। ठीक है, तो ये ऑप्शन क्या है? इसका गलत है। ठीक है, तो अपना जो आंसर होगा वो क्या हो गया? इसके लिए पहला आंसर हो गया। ये तो सही कथन है, ये सारे क्या है? सही कथन है। किसके बारे में? अर्धचालकों के बारे में। ये दोस्तों क्या है? सही कथन है। और ऊपर वाला क्या है? गलत कथन है, और अपन को गलत को ही चुनना है। तो इसका पहला ऑप्शन क्या हो गया दोस्तों? करेक्ट आंसर इसका हो गया अपने क्वेश्चन का। पहला ऑप्शन क्या हो गया? अपना करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25। हाँ, क्वेश्चन नंबर 25 है, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, तीनों एक ही ग्रुप के एलिमेंट हो गए। परमाणु सभी चतुसंयोजी हैं। सभी चतुसंयोजी हैं। इनमें संयोजी व चालन बैंड
संयोजी विचालन बैंड में वर्जित ऊर्जा अंतराल क्रमशः है Eg कार्बन, Eg सिलिकॉन व Eg जर्मेनियम। वर्जित ऊर्जा अंतराल दे दिया, कार्बन का दे दिया, सिलिकॉन का दे दिया और जर्मेनियम का दे दिया, से प्रदर्शित किया जाता है, तो कौन सा संबंध सही है? तो कौन सा संबंध सही है? ऑप्शन फर्स्ट है Eg कार्बन, Eg जर्मेनियम, कि जर्मेनियम का ज़्यादा होता है, कार्बन का कम होता है। सेकंड Eg कार्बन ग्रेटर देन फ्रॉम Eg सिलिकॉन। थर्ड ऑप्शन है दोस्तों Eg कार्बन बराबर Eg सिलिकॉन। और फोर्थ ऑप्शन है दोस्तों Eg कार्बन और Eg सिलिकॉन। ठीक है, अब देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैं आपको लिखा देता हूं कि फोर्थ ग्रुप के एलिमेंट है कार्बन भी, सिलिकॉन भी और जर्मेनियम भी। जर्मेनियम का जो बैंड गैप होता है 0.68 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से 0.72 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी लगभग कितना 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सिलिकॉन का कितना होता है 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, कार्बन का जो बैंड गैप होता है वो 5.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो ये किसकी कैटेगरी में आ रहा है? कुचालकों की श्रेणी में आ रहा है। यानी कार्बन फोर्थ ग्रुप का एलिमेंट होते हुए भी क्या नहीं है? कार्बन अर्धचालक नहीं है। ये मैं अभी पहले भी डिस्कस कर चुका हूं। और दोस्तों ये क्वेश्चन कई बार अपने एग्जाम में ऐसे भी आता है कि सोलर सेल बनाने में कार्बन का प्रयोग नहीं किया जाता है, जबकि कार्बन है चतुसंयोजी एलिमेंट है। तो अपन ये कहेंगे कि सोलर सेल जब अपन बनाते हैं तो एक सोलर सेल वो एक स्पेशल प्रकार का P प्रकार के अर्धचालक को N प्रकार के अर्धचालक से जोड़कर बनाया जाता है। अपन पढ़ चुके हैं सोलर सेल में। और वो क्या करता है? विद्युत यानी सोलर एनर्जी को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। तो यहां तो क्या है कि कार्बन है, उसका बैंड गैप क्या है? 5.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, यानी ये कुचालकों की कैटेगरी का है। अपन जानते हैं कि कुचालकों का जो बैंड गैप है वो ग्रेटर देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, या तो 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर या उससे ज्यादा। जबकि कार्बन में तो मैं एग्जैक्ट बता रहा हूं 5.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। ठीक है, तो इसका क्या हो गया? कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया दोस्तों? कि कार्बन का बैंड गैप है वो सिलिकॉन से भी ज्यादा होगा और जर्मेनियम से भी ज्यादा होगा। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, ये क्वेश्चन अच्छा है। और ये यहां से ये भी कह सकते हो आप कि सोलर सेल बनाने में कार्बन को यूज नहीं किया जाता है, जबकि सिलिकॉन, जर्मेनियम और कार्बन की चारों की संयोजकता है वो कितनी होती है? 4-4 होती है। ठीक है, समझ में आ गई बात? तो इसके लिए सेकंड ऑप्शन क्या हो गया दोस्तों? करेक्ट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 26। क्वेश्चन नंबर 26 क्या है? एक अर्धचालक में इलेक्ट्रॉन व होल्स की गतिशीलता क्रमशः है म्यू ई व म्यू एच है। तो कौन सा कथन सही है? ठीक है दोस्तों, तो हमेशा आपको याद रखना है कि इलेक्ट्रॉन की गतिशीलता होल से ज्यादा होती है। म्यू ई इज लेस देन म्यू एच। ठीक है, और थर्ड क्या है? म्यू ई बराबर क्या है? म्यू एच। और फोर्थ क्या है दोस्तों? म्यू ई लेस देन 0 और म्यू एच ग्रेटर देन 0। देखो मैं गतिशीलता को थोड़ा सा डिफाइन कर देता हूं। गतिशीलता म्यू बराबर क्या होता है? वीडी अपॉन ई। ठीक है, वीडी ड्रिफ्ट वेलोसिटी अपॉन विद्युत क्षेत्र का अनुपात है, वो गतिशीलता कहलाता है। वीडी को अपन देखें तो वीडी होता है -ई
τ/m। ठीक है, अब अपन बात करें इलेक्ट्रॉन की। किसकी बात कर रहे हैं भाई? इलेक्ट्रॉन व होल्स की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो Vd किसके समानुपाती है? मास इसके समानुपाती है। हालांकि अपन होल और इलेक्ट्रॉन की बात करें तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9.11 गुणा 10⁻31 kg है, और होल की बात करें तो उसका द्रव्यमान भी लगभग इतना ही है, लेकिन होल का द्रव्यमान लगभग इलेक्ट्रॉन से स्लाइटली ग्रेटर देन माना जाता है। किसका माना जाता है? होल का द्रव्यमान होल का ज्यादा माना, स्लाइटली ग्रेटर देन फ्रॉम द मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन। तो Vd क्या हो गया दोस्तों? होल के लिए Vd कम होगा, और Vd कम होगा तो चालकता मोबिलिटी भी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी क्या होती है? होल से ज्यादा होती है हमेशा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये अपन को यही इस चैप्टर से ही नहीं, ये क्वेश्चन अपन को करंट इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर से भी ये क्वेश्चन अपन को पूछा जा सकता है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। म्यू ई बराबर म्यू इज ग्रेटर देन फ्रॉम म्यू एच। यहां से एक क्वेश्चन और आता है दोस्तों, अपने पास में ट्रांजिस्टर दो प्रकार का है, एक तो एनपीएन और एक पीएनपी। कई बार ये पूछा जाता है कि इन दोनों में से अच्छा कौन सा है। तो यहां देखिए, एनपीएन में मेजॉरिटी ऑफ चार्ज कैरियर क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और पीएनपी में मेजॉरिटी ऑफ चार्ज कैरियर क्या होते हैं दोस्तों? होल्स होते हैं। ठीक है, अपन अभी पढ़ रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी क्या होती है? ज्यादा होती है। किससे? होल से। तो इसमें ज्यादा कंडक्टिविटी कौन करेगा? एनपीएन। यानी एनपीएन जो ट्रांजिस्टर है वो पीएनपी ट्रांजिस्टर से ज्यादा काम करता है, ज्यादा रीजनेबल है, और ज्यादा अपन को क्या देता है? रिजल्ट अच्छा देता है। क्यों? किसके कारण? क्योंकि इसमें मेजॉरिटी ऑफ चार्ज कैरियर क्या है? इलेक्ट्रॉन्स है, और इलेक्ट्रॉन्स की मोबिलिटी है वो होल से क्या होती है दोस्तों? ज्यादा होती है। तो म्यू ई इज ग्रेटर देन क्या हो गया? म्यू एच हो गया। ध्यान रखेंगे इसका। ठीक है, यानी क्वेश्चन नंबर 26 इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 27 क्या कहता है? एन प्रकार के अर्धचालकों में एन प्रकार के अर्धचालकों में एन प्रकार के अर्धचालक में अशुद्धि ऊर्जा स्तर स्थित होता है। अशुद्धि ऊर्जा स्तर स्थित होता है। एन प्रकार है, ध्यान देना दोस्तों, ये क्वेश्चन दोबारा आ गया है लैंग्वेज में। संयोजी बैंड के ठीक ऊपर पी प्रकार में होता है, ध्यान रखना। दूसरा क्या है? चालन बैंड के ठीक नीचे, यही सही है, चालन बैंड के ठीक नीचे, जिसको अपन क्या कहते हैं? दाता स्तर भी बोला जाता है। थर्ड क्या है? संयोजी और चालन बैंड के मध्य, संयोजी एवं चालन बैंड के मध्य, और नेक्स्ट है दोस्तों नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? चालन बैंड के ठीक नीचे। और यदि यहाँ पी आता है तो संयोजी बैंड के ठीक ऊपर। ध्यान रखना, ये किसमें? पी प्रकार के अर्धचालक में। ठीक है, इसको अपन क्या कहते हैं? ग्राही ऊर्जा स्तर। क्या कहा जाता है दोस्तों? ग्राही ऊर्जा स्तर। और चालन बैंड में ठीक नीचे का मतलब क्या है? एन प्रकार में। किस प्रकार में? एन प्रकार में। ठीक है, और इसको अपन क्या कहते हैं? दाता ऊर्जा स्तर कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? इसको दाता ऊर्जा स्तर कहते हैं। और अभी क्वेश्चन नंबर 28 तो आपको आता है, अभी मैंने लिखवाया था। सिलिकॉन अर्धचालक में ऊर्जा अंतराल होता है। पहला ऑप्शन क्या है दोस्तों? 4.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ऑप्शन सेकंड क्या है? 0.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ऑप्शन थर्ड है दोस्तों 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और ऑप्शन फोर्थ है दोस्तों 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो अभी अपन ने लिखा है सिलिकॉन के लिए 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट सिलिकॉन का क्या होता है? ऊर्जा अंतराल दोस्तों होता है। इस हिसाब से अपना अर्धचालक और अर्धचालक मटेरियल से रिलेटेड हैं वो अपने कितने क्वेश्चन हो गए दोस्तों? 28 क्वेश्चन हो गए। 28 क्वेश्चन अपन ने कर लिए। अब देखिए
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28 अपन ने कर लिया। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए कैसे। क्वेश्चन नंबर 29 क्या है? पी एन संधि युक्ति में, पी एन संधि युक्ति में, पी एन संधि युक्ति में ऐसा क्षेत्र जो मुक्त इलेक्ट्रॉन व होल नहीं रखता, ऐसा क्षेत्र जो मुक्त इलेक्ट्रॉन व होल नहीं रखता है, जो मुक्त इलेक्ट्रॉन व होल नहीं रखता है, क्या होगा? पहला ऑप्शन है वो पी भाग, सेकंड क्या है दोस्तों? एन भाग, थर्ड है दोस्तों संधि, और चौथा क्या है? अवक्षय परत। आपको पता है कि पी एन संधि जब भी बनती है, पी एन, तो इसमें ऐसे रीजन बन जाते हैं, इधर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इधर होल्स होते हैं, मेजॉरिटी ऑफ चार्ज कैरियर, ठीक है। तो इधर तो क्या बन जाते हैं? धनायन, ये इन होलों को नहीं जानते। इधर क्या बन जाते हैं? ऋणायन, ये इन इलेक्ट्रॉनों को इधर नहीं आने देते। तो ये क्या बन जाता है? एक अवक्षय परत बन जाती है। तो इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन भी नहीं होता, यानी ये कुचालक की तरह व्यवहार करती है। तो दोस्तों ये क्या होता है? अवक्षय परत, या इस रीजन को अपन क्या बोल सकते हैं? कुचालक रीजन भी अपन बोल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 क्या है? पी एन संधि में संधि के निकट होते हैं, संधि के निकट होते हैं धन व ऋणायन। देखो ये क्वेश्चन यहीं से इसका आंसर हो गया। पी एन संधि में, पी एन संधि में संधि के निकट, संधि के निकट होते हैं। पी एन संधि में संधि के निकट होते हैं। पहला ऑप्शन धन आयन, सेकंड ऑप्शन ऋण आयन, ऋण आयन, थर्ड ऑप्शन क्या है दोस्तों? धन व ऋणायन, धन एवं ऋणायन, और चौथा ऑप्शन अपना क्या आ जाएगा? इलेक्ट्रॉन व क्वार्टर। तो ये क्या हो गया? संधि के निकट क्या होते हैं दोस्तों? धन एवं ऋणायन होते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31 क्या है? पी एन संधि में अवक्षय परत बनने का कारण है। पी एन संधि में अवक्षय परत बनने का कारण है। पी एन संधि में अवक्षय परत बनने का कारण है। पहला ऑप्शन क्या है? ऑप्शन फर्स्ट है कोटरों का अपवहन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कोटरों का अपवहन। सेकंड ऑप्शन क्या है दोस्तों? मुक्त वाहकों का विसरण, मुक्त वाहकों का विसरण। तीसरा क्या है? अशुद्धि आयनों का विस्थापन। तीसरा ऑप्शन अशुद्धि आयनों का, अशुद्धि आयनों का विस्थापन। और चौथा है इलेक्ट्रॉनों का अपवहन। चौथा है इलेक्ट्रॉनों का अपवहन। चौथा क्या है दोस्तों? इलेक्ट्रॉनों का अपवहन है। तो पी एन संधि में अवक्षय परत बनने का कारण क्या है? मुक्त वाहकों का विसरण। क्या है दोस्तों? विसरण, अपवहन नहीं है। मुक्त वाहकों का क्या है? विसरण है। अपवहन तो अपन क्या है, बाहर से जब संधि को अपन बाइसिंग लगा देंगे, बाइसिंग लगाने के बाद में अपवहन हो सकता है। क्योंकि अपवहन का मतलब क्या है? आफ्टर अप्लाइंग इलेक्ट्रिक फील्ड द मोशन ऑफ द चार्ज कैरियर्स इज नोन एज ड्रिफ्ट। तो कोटरों का अपवहन, अभी तक तो अपन ने बैटरी लगाई नहीं है, अपन ने तो सिंपल पी एन डायोड बनाया है,
तो मुक्त वाहकों का क्या होता है दोस्तों, इसमें विसरण होगा, यानी क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर है वो सेकंड ऑप्शन इसका क्या है दोस्तों, करेक्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 32 32 क्वेश्चन क्या है, पीएन संधि डायोड जो किसी परिपथ में नहीं जुड़ा हुआ है, पीएन संधि डायोड जो किसी परिपथ में पीएन संधि डायोड जो किसी परिपथ में नहीं जुड़ा हुआ है, नहीं जुड़ा हुआ है। ठीक है, नंबर 1 ऑप्शन क्या है, सभी बिंदुओं पर विभव समान है, सभी बिंदुओं पर विभव समान है। सेकंड ऑप्शन है पी प्रकार का अर्धचालक एन प्रकार के पी प्रकार का अर्धचालक एन प्रकार के अर्धचालक से अधिक विभव पर है। थर्ड ऑप्शन है संधि के निकट विद्युत क्षेत्र है, संधि के निकट विद्युत क्षेत्र है जिसकी दिशा संधि के निकट विद्युत क्षेत्र है जिसकी दिशा n प्रकार से p प्रकार की ओर है। ठीक है, और चौथा ऑप्शन है इसका, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, संधि के निकट विद्युत क्षेत्र है जिसकी दिशा P प्रकार से N प्रकार की ओर है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए ये पी एन जंक्शन है, अभी अपन ने बनाया था, ये पी और ये एन, इधर होल है, इधर मैंने आपको कहा कि ये धनात्मक आयन है और ये ऋणात्मक आयन, तो विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होगी, प्लस से माइनस, यानी एन से पी की ओर होगी। उल्टे बनते हैं, जिधर इलेक्ट्रॉन है उधर तो धन आयन बनेंगे और जिधर होल्स हैं उधर क्या बनेंगे दोस्तों, ऋण आयन बनेंगे। तो विद्युत क्षेत्र यानी ये कैसी होगी, ऐसे होगी, ये पॉजिटिव और ये माइनस, तो विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होगी, एन से पी की ओर। किधर होगी, एन से पी की ओर, यानी संधि के निकट विद्युत क्षेत्र है जिसकी दिशा एन प्रकार से पी प्रकार की ओर है, यानी इसका थर्ड ऑप्शन क्या है दोस्तों, करेक्ट। क्या है, थर्ड ऑप्शन करेक्ट इसका है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 देखिए, एक पीएन संधि में अल्पसंख्यक धारा है, एक पीएन संधि में अल्पसंख्यक धारा है, पीएन संधि में अल्पसंख्यक धारा है। पहला एन से पी की ओर, एन से पी की ओर, पी से एन की ओर, पी से एन की ओर। थर्ड ऑप्शन क्या है, एन से पी की ओर, एन से पी की ओर, एन से पी की ओर,
जबकि संधि अग्रवाइसित है, जबकि संधि अग्रवाइसित, एन से पी की ओर जब संधि अग्रवाइसित है तथा विपरीत दिशा में, तथा विपरीत दिशा में यदि संधि उत्क्रमित बाइसित दिशा में, यदि संधि उत्क्रमित बाइसित। और फोर्थ ऑप्शन क्या है, पी से एन की ओर, पी से एन की ओर जबकि संधि, जबकि संधि संधि अगर बाइसित है तथा, अगर बाइसित है तथा विपरीत दिशा में, तथा विपरीत दिशा में यदि संधि उत्क्रम बाइसित है, यदि संधि उत्क्रम बाइसित। ठीक है, तो इसमें दोस्तों क्या होगा, इसका आंसर एन से पी की ओर, किधर होगा, हमेशा एन से पी की ओर क्या होगा, अल्पसंख्यक धारा प्रवाहित होगी। एन से पी की ओर किधर होगी, एन से पी की ओर धारा प्रवाहित होगी, हमेशा एन से पी की ओर। आप ध्यान में रखोगे इससे, अच्छा क्वेश्चन है। पीएन संधि में अल्पसंख्यक धारा हमेशा एन से पी की ओर। बहुसंख्यक धारा क्या हो जाएगी, मान लो यही क्वेश्चन आ जाए, अल्पसंख्यक की जगह पे दोस्तों क्या आ जाए, बहुसंख्यक धारा। क्वेश्चन नंबर 34 हो सकता है बहुसंख्यक धारा आ जाए, तो क्या हो जाएगा, पी से एन की ओर। यानी इधर तो ये तो कौन सी है, अल्पसंख्यक, ठीक है, और ये क्या हो जाएगी दोस्तों, बहुसंख्यक धारा। अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक धारा ये दोनों हो जाएंगी। तो क्वेश्चन नंबर 33 में ही 34वां क्वेश्चन भी हो गया, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन नंबर 35 देखिए, 33 और 34 मान लिया जाए, इस क्वेश्चन को कर दिया जाए, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 35 क्या है, क्वेश्चन नंबर 35, एक पीएन संधि में बहुसंख्यक धारा का परिमाण, एक पीएन संधि में, पीएन संधि में बहुसंख्यक धारा का परिमाण, धारा का परिमाण अल्पसंख्यक धारा से, अल्पसंख्यक धारा से, अल्पसंख्यक धारा से अधिक होगा, अल्पसंख्यक धारा से अधिक होगा यदि, अल्पसंख्यक धारा से अधिक होगा यदि संधि, पहला ऑप्शन अग्रवाइसित है, ऑप्शन सेकंड उत्क्रम वाइसित है, उत्क्रम वाइसित है, नंबर थर्ड किसी प्रकार से वाइसित नहीं है, किसी प्रकार से वाइसित नहीं है, और चौथा ऑप्शन क्या है दोस्तों, उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से कोई नहीं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगी, अगर वाइसित होगी तभी धारा का परिमाण क्या होगा, ज्यादा होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 36 क्या है, पीएन संधि के, पीएन संधि के खाली स्थान अभिनति में, अभिनति में, अभिनति में कोटर, कोटर का प्रवाह, कोटर का प्रवाह एन से पी की ओर,
क्वार्टर का प्रवाह एन से पी की ओर होता है। क्वार्टर का प्रवाह एन से पी की ओर होता है। ऑप्शन फर्स्ट है अगर, ऑप्शन सेकंड है पस से, ऑप्शन थर्ड है बिना, और ऑप्शन फोर्थ है दोस्तों अगर वह पस से दोनों। अगर वह पस से दोनों। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पीएन संधि के पस से भिन्नते में क्वार्टर का प्रवाह पस से भिन्नते में, रिवर्स बाइस में, जिसमें करंट क्या होती है, न के बराबर फ्लो होती है और अचानक से एक हाई वोल्टेज पे जाके करंट का मान भी अचानक से क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। क्या हो जाता है दोस्तों? इंक्रीज होता है। तो पस से भिन्नति यानी रिवर्स बाइस में ये काम होता है। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे इस हिसाब से अपन ने 36 क्वेश्चन इसके कर लिए हैं और इस चैप्टर का शायद एक क्लास इस न्यूमेरिकल्स की और प्रॉब्लम्स की और होगी, जिसमें अपन बची हुई पी एन डायोड, इसके न्यूमेरिकल और लॉजिक गेट के अपने जो क्वेश्चंस हैं उनको अपन और कर लेंगे। ये 36 न्यूमेरिकल मैंने आज आपको बता दिए हैं। चैप्टर के साथ में भी मैंने न्यूमेरिकल क्वेश्चन बताए हैं, तो लगभग 50 से ज़्यादा न्यूमेरिकल हो गए हैं। एक क्लास इसकी और हो जाएगी दोस्तों, तो अपना इस चैप्टर में से कोई क्वेश्चन गलत नहीं हो सकता है। मैं फिर बार बार बोल रहा हूँ कि जो 11वीं 12वीं के बच्चे हैं जो एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, एग्ज़ाम होने के तुरंत बाद में आप उन बच्चों को इस चैनल के माध्यम से बहुत अच्छे से, चाहे वो बीएससी नर्सिंग की तैयारी करें, चाहे वो नीट की तैयारी करें दोस्तों, वो बहुत अच्छी तैयारी इससे कर सकते हैं। तो चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ में शेयर कर दीजिए ताकि हर बच्चे को इसका फ़ायदा मिल सके। और अब इस चैप्टर में अपन ने 36 क्वेश्चन अपन ने कर लिए हैं। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत थैंक्स।